आज की क्लास में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा ग्लूकोज के रासायनिक गुणों पे की थी, जो भाग 1 था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम तीसरे रासायनिक गुण पर चलते हैं। तीसरा रासायनिक गुण है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड जिसे HCN लिखा जाता है का योग। तो देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड से ग्लूकोज किस प्रकार योग करता है। यह है ग्लूकोज। प्लस HCN। इसका पाई बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है, कार्बन की जो दूसरी वैलेंसी है उसके साथ में CN जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। नाम इसका ग्लूकोज। साइनोहाइड्रिन। समझ गए भैया? ना समझ में आया हो तो आप ऐसे देख लीजिए। ये डबल बॉन्ड O लिखा हुआ था, बाकी तो सब आपका ऐसे ही रहेगा। HCN से क्रिया करेंगे तो सबसे पहले इसका एक बॉन्ड आप कोई भी तोड़ दीजिए, जिसे पाई बॉन्ड आप मान लीजिए। अब इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खुल जाएगी, तो इस वैलेंसी के साथ में आप भाई इधर ऑक्सीजन की भी है, उसके साथ में हाइड्रोजन और कार्बन की वैलेंसी के साथ में CN जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। आइए हम चौथे रासायनिक गुण पे चलते हैं। हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिलेमीन क्या होता है सूत्र इसका? इसका सूत्र भैया NH2OH होता है। से क्रिया कैसे कराते हैं? देखिए, हमने लिख लिया ग्लूकोज का फार्मूला। यह हो गया ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्सिलेमीन को हमने इस प्रकार से लिख दिया, ऐसे। तो ये इतना भाग इसका H2O बना देगा, ये इतना। तो क्या बनेगा? H
सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड NOH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2O। ये क्या बना? ये है ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम। समझे भैया? यह है ग्लूकोज ऑक्सिम। पांचवें रासायनिक गुण पे चलते हैं। सेमी कार्बाजाइड या कार्बेजाइड, कुछ भी कह लीजिए। ये क्या होता है? ये होता है भैया NH2CONH2 ये से क्रिया। सूत्र याद रखिए आप, यह है सेमी कार्बेजाइड। कैसे क्रिया करेगा ध्यान दीजिए। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है भैया? हमने इसको पलट के लिख दिया, जैसे हमने हाइड्रोक्सिलेमीन को लिखा था H2N NHCONH2। पलट के ही लिखना है, ये याद रखिए। इसमें ये इतना भाग H2O बन जाता है। ठीक है? तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NH CO NH2 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2O। ये बन जाएगा उत्पाद आपका। नाम क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। समझ में आई बात? ध्यान से देख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं पे। मैं छठी रासायनिक अभिक्रिया पे चलता हूं, जो कि ग्लूकोज का छठा रासायनिक गुण है। तो आइए भाई, ग्लूकोज का छठा रासायनिक गुण फेनिल हाइड्राजीन। क्या होता है सूत्र इसका? C6H5NH2 से क्रिया। समझे भैया? इस रासायनिक अभिक्रिया को आपको बहुत ध्यान से देखना है। समझ में आई बात? देखिए, ये हमने लिखा ग्लूकोज का अणुसूत्र।
ठीक भैया, हमने फेनिल हाइड्राजीन का पहला अणु लिया, उल्टा करके लिख दिया हमने H2N NHC6H5, ठीक है। तो ये इतना इसका H2O बन जाता है। तो HC डबल बॉन्ड N NHC6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2। बात तो समझ में आई। ये क्या है? ये है ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन समझे बेटा? अब यह अभिक्रिया भी रुकती नहीं है, यह अभिक्रिया फिर आगे बढ़ती है। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NHC6H5 CHOH, हमने एक निकाल लिया इसमें से CHOH, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ठीक भैया, प्लस C6H5 NH2। बात समझ में आई? अब क्या करेगा? जो इसका दूसरा अणु है ये इस CHOH का अपचयन कर देगा, या हम कह लें ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन के पूरे अणु का अपचयन करता है। और जब अपचयन करेगा तो इसमें अपचयन किसका होगा? इस जो आपके एल्डिहाइड समूह वाला जो कार्बन है उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन को यहां से यह विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे तो ये कीटोन समूह में बदल जाएगा। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NHC6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस। अब क्या होगा? ये एनिलीन में बदल जाएगा C6H5NH2 C6H5NH2 प्लस। अब ये जो NH है इस NH के साथ में ये जो दो हाइड्रोजन यहां से निकले हैं वो जुड़ के NH3 मतलब अमोनिया का अणु बना देते हैं। बात समझ में आई? ये जो उत्पाद बनता है ये मध्यवर्ती उत्पाद होता है, मध्यवर्ती उत्पाद। यह मध्यवर्ती उत्पाद होता है। अब तीसरा अणु फेनिल हाइड्राजीन का H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NH
C6H5, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH। समझे भैया। अब फेनिल हाइड्रोजन का तीसरा अणु हमने फिर उल्टा करके लिखा इसको, H2N NH C6H5। ये फिर से H2O बना देगा, ये पुनः H2O यहां से निकलेगा। पहला H2O कहाँ निकला था, इस स्टेप में, बिल्कुल ऐसे ही दूसरा H2O भी यहां से निकलेगा। C डबल बॉन्ड N NH C6H5, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NH C6H5, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2। ये आपका उत्पाद हुआ, मुख्य उत्पाद। नाम इसका क्या है, ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन। इन रासायनिक गुणों पर आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। ये रासायनिक गुण पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। आइए अब हम चलते हैं अगले रासायनिक गुण पर। ध्यान से समझ लीजिए आप। अगर कोई स्टेप आपके ना समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। अब चलते हैं ग्लूकोज के 7वें रासायनिक गुण पर। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से क्रिया। समझे भैया। तो देखिए कैसे PCl5 से क्रिया होती है ग्लूकोज की। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस PCl5। इसके भैया ये जो 5 जो OH लगे हुए हैं, ये OH ही हटेंगे इसमें से। तो 5 OH है तो हमें 5 PCl5 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये OH हट जाएंगे और OH की जगह पे जो ये PCl5 है, देखो ऐसा है, ये जो PCl5 है बेटा, एक PCl5 से ये PCl3 बनेगा और 2 Cl निकलेंगे, इसमें से 2 क्लोराइड आयन निकलेंगे। ठीक है, हर एक अणु से। अब उसमें जो एक Cl है वो इस OH के विस्थापित होने पर जो कार्बन की, जैसे ये है ये, तो ये जब विस्थापित होगा तो यहां पर Cl बैठ जाएगा तो क्या बनेगा, CHCl। ऐसे यहां पे CH2Cl, तो क्या बन जाएगा उत्पाद आपका, CHO
सिंगल बॉन्ड CH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस, इतना समझ गए। अब 5 OH निकले, ये 5 OH। अब इसमें से ये H भी अलग हो जाएगा, तो H ऐसे थोड़े ना अलग होगा भैया, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस का चार्ज है इसके ऊपर। जब ये यहां से हटेगा तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा और ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, या हम इसे हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इस क्लोराइड, एक क्लोराइड से जुड़ेगा, तो 5 हैं हाइड्रोजन आयन, तो 5 HCl बन जाएंगे। अब जो ऑक्सीजन है ये इस PCl3 के साथ में जुड़कर 5 POCl3 का निर्माण करेगा। यह है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? पेंटाक्लोरोग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, यह है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, समझे भैया? अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के निर्जलीकरण पर। निर्जलीकरण पर सबसे पहली चीज, निर्जलीकरण होता क्या है? किसी भी यौगिक के अणु से जल के अणु का बाहर निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। बात समझ में आई भैया? तो आइए देखते हैं निर्जलीकरण कैसे होता है। तो आप यहां पर ग्लूकोज के अणु की संरचना को बड़ा ही ध्यान से समझना कि मैं कैसे इसे लिख रहा हूं। हमने लिखा CH2OH, C OH H, सिंगल बॉन्ड C H OH, सिंगल बॉन्ड C H OH, सिंगल बॉन्ड C OH। बात समझ में आई? H, समझे भैया? और सिंगल बॉन्ड CHO। देखो ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CHO। ये ग्लूकोज ही लिखा हुआ है। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब निर्जलीकरण के लिए 12% HCl का प्रयोग करते हैं और साथ में गर्म भी करते हैं। तो क्या होता है भैया, ध्यान देना।
ये एक यहां पर जल का अणु ये निकलता है टूट के, दूसरा यहां से जल का अणु टूट के निकलता है, तीसरा यहां से जल का अणु टूट के निकलता है, ये तो कितने निकले 1 2 3 3H2O निकल गए। समझे भैया? अब देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड C O सिंगल बॉन्ड, सिंगल क्या यहां पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH तो CH हमने इधर को लिख दिया। ठीक है भैया? तो देखिए 1 2 भाई 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 पूरे हो गए। इधर आ जाइए, ये इधर हो गया, फिर यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, C और ये इससे जुड़ जाएगा। तो थोड़ा इसको हम सेंटर में किए लेते हैं ऑक्सीजन को, ये और ये भैया CHO लग गया। बात समझ में आई? खूब अच्छे से आप देख लीजिए इसे। ये है क्या? ये है 5 हाइड्रोक्सी मेथिल फरफ्यूरल। बात समझ में आई? अच्छे से देख लीजिए। अभिक्रिया अभी रुकती नहीं है भाई। HCl का आपने यहां पे प्रयोग किया है, पुनः HCl गिब्स के ऊपर दिखा दीजिए क्या बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH प्लस HC डबल OH। समझे भैया? ये क्या है? ये है लेव्युलिनिक एसिड। लेव्युलिनिक एसिड कहो, अम्ल कहो, एक ही चीज। ये फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। बात समझ गए? तो ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमने बताई हैं, ये सबकी सब रासायनिक अभिक्रियाएं ग्लूकोज के अणु में
कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला से संबंधित थी। बात समझ में आई भैया? ग्लूकोज के अणु में खुली श्रृंखला पाई जाती है। इस बात से संबंधित ये 8 हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं बताई हैं, वो इसी गुण से संबंधित थी। अच्छे से आप देख लीजिए, खूब भैया समझ लीजिए और इनकी तैयारी कर लीजिए। निर्जलीकरण कई बार अभिक्रिया पूछी गई है। ये आप अगर हमारे पढ़ाने के तरीकों से, आप हमारे व्यवहार से, आप हमारी शिक्षा की पढ़ाने की विधि से संतुष्ट हैं तो कृपया आप हमारे चैनल स्टडी औरा को सब्सक्राइब कीजिए। हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपकी बोर्ड परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती हैं। बोर्ड परीक्षा होने के उपरांत हम आपके लिए CUET की मुफ्त तैयारी करवाएंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।